स्टूडेंट्स देखो, आज हम लोग एक रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो काम है ना बहुत जगह पे लगता है। तो जो टॉपिक्स है उसका नाम है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। अब देखो कॉम्पैक्ट सेट में आने से पहले मैं कुछ यहाँ पे जो लैंग्वेज है कुछ डेफिनेशन में दे रहा हूँ। पहला जो डेफिनेशन है वो तुम्हारा है कवरिंग ऑफ ए सेट, ठीक है, एक सेट का कवरिंग। अब देखो कवरिंग ऑफ ए सेट, कोई इसको कवरिंग ऑफ ए सेट बोलता है और कोई इसको कवर ऑफ ए सेट बोलता है, ठीक है। कवरिंग ऑफ ए सेट भी बोल सकते हो, कवर ऑफ ए सेट भी बोल सकते हो। कवरिंग यहाँ पे नाउन ही है, अच्छा, कोई भार्ब नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। कवर ऑफ ए सेट या फिर कवरिंग ऑफ ए सेट बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स कि सपोज मैंने तुमको बोला कि सपोज एक ग्राउंड है, कोई एक ग्राउंड है, ये तुम्हारा कोई एक क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है। तुमको मैंने बोला कि ये जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड को तुमको क्या करना है, इस ग्राउंड को तुमको इसको कवर करना है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास कोई एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड को तुमको क्या करना है, इसको कवर करना है, ठीक है। अब उसको कवर करने के लिए तुम्हारे पास कुछ मैट्स है, मैट्स दरिया बोलो या फिर क्या, मैट्स दरिया या फिर चटाइया बोलो, ठीक है। तो जो मैट्स है उससे तुमको क्या करना है, इस ग्राउंड को कवर करना है। तो पहला जो मैट है तुमने उसको लाके सपोज यहाँ पे उसको ये कर दिया, इस हिस्सा को उसको फिलअप कर दिया, ठीक है। सेकेंड मैट क्या करते हो बोलो तो, जब मैट हम लोग ये करते हैं कोई भी ग्राउंड में जब फिलअप करते हैं तो क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरा थोड़ा रखते हैं ना, क्यों, कारण बीच में गैप ना रहे, ठीक है। तो ऐसे तुमने क्या किया, ऐसे तुमने मैट को, ठीक है, देखो देखो स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्या किया कि जो मैट्स है उस मैट से मैंने इस ग्राउंड को क्या कर दिया बोलो तो, पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राउंड है ये इस मैट्स के द्वारा क्या हो गया, कवर हो गया। तो हम लोग इस मैट्स को क्या बोलेंगे बोलो तो, कवर ऑफ द ग्राउंड। इस ग्राउंड का कवर हुआ किसके द्वारा, बाय द मैट्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैट्स है ये थोड़ा थोड़ा बाहर भी जा सकता है क्योंकि हम लोग क्या पूरा कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो मैंने जस्ट तुमको बोला कि कवर का कॉन्सेप्ट क्या है। कवर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तुमने क्या किया, मैट्स से उसको ग्राउंड को कवर कर दिया। अब थोड़ा मैं मैथमेटिक्स में आ रहा हूँ, मीन्स जो तुम्हारा सेट्स में काम है वो मैं करना चाह रहा हूँ। देखो सेट में मैंने क्या बोला कि सपोज मानो कि तुम्हारे पास एक सेट है एक्स, अच्छा, एक्स क्या है, आर का सबसेट। रियल एनालिसिस चल रहा है, माने हम लोग पूरा जो काम कर रहे हैं वो आर के ऊपर ही कर रहे हैं। तो एक्स क्या है तुम्हारा बोलो तो, एक्स इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एक्स आर का सबसेट है। और एक बात देखो स्टूडेंट्स कि मैंने एक क्या लिया, एक तुम्हारा कलेक्शन लिया, जिस कलेक्शन को मैंने क्या बोला, बोल्ड सी, ठीक है। कलेक्शन को मैंने बोल्ड सी से डिनोट किया, ठीक है। तो वो जो कलेक्शन है इसमें मैंने सपोज कुछ सेट लिया, एक A1 लिया, एक A2 लिया, एक A3, सपोज A4, ठीक है। तो ये कलेक्शन में क्या है बोलो तो, सेट है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखो कि ए एक्स था
और ए क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट सी है ना, ये जो कलेक्शन है, सॉरी ये जो कलेक्शन है सी, मान सेट का जो कलेक्शन है, इस सी को हम लोग बोलेंगे कवर ऑफ एक्स। ऐसे बोलेंगे कि सी इज ए कवर ऑफ एक्स, और क्या बोलेंगे, सी इज ए कवरिंग ऑफ एक्स। कब बोलेंगे, इफ एक्स इज, ये जो एक्स है कैपिटल एक्स, इफ एक्स इज कंटेंट इन यूनियन ऑफ ए आईज, माने ये सब का यूनियन का में कंटेंट करेगा। देखो सपोज A1 A2 A3 A4 है ना, तो ये सब का यूनियन करोगे तो दैट मीन्स ए आई यूनियन I1 to क्या बोलो 1 to 4, ठीक है। अब देखो ए एक्स है आर का सबसेट, तो ए क्या है, ए कलेक्शन ऑफ क्या है बोलो, कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो इस सी को, माने ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम लोग इस सेट का कवर बोलेंगे। कब बोलेंगे, कि जब ए एक्स क्या हो, जब ए एक्स इस ए आई के, माने इस ये जो कलेक्शन है, एक कलेक्शन में जो सेट है उसका यूनियन में कंटेंट कर जाए। दैट मीन्स एक्स कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या बोलो तो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कवरिंग ऑफ ए सेट, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ ए सेट का मतलब क्या है बोलो तो, कवरिंग ऑफ ए सेट का मतलब होता है कि ऑल द यूनियंस ऑफ द सेट्स ऑफ द कलेक्शन इज कंटेंट एक्स, ठीक है। अगर मेरा इस कलेक्शन का जितना सारा सेट है, इस कलेक्शन में जितना सारा सेट है, सबका अगर मैं यूनियन करूं, अगर वो यूनियन उस एक्स को क्या करे बोलो तो, उस एक्स को कंटेंट करे, तो मैं क्या बोल दूंगा कि दैट कलेक्शन इज ए कवरिंग ऑफ द सेट एस, ऑफ द सेट एक्स, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या बोलो तो कवरिंग का मतलब। देखो स्टूडेंट्स, तुम ये जो कलेक्शन है यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ये जो मेंबर था, ये सभी मेंबर का यूनियन में क्या है बोलो तो एक्स उसमें कंटेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो सपोज तुम इस कलेक्शन में जो A1 A2 A3 A4 है, इसको किस हिसाब से सोचो, इसको तुम मैथ्स के हिसाब से सोच सकते हो। देखो जैसे तुमने ग्राउंड को क्या किया था, मैथ्स से कवर कर दिया था ना, तो मुझे एक बात बोलो तो, इस कलेक्शन में जो सेट है, इसका यूनियन क्या हुआ है बोलो तो, इसका यूनियन करने से ये मेंबर सब क्या किया है, इस एक्स को कवर कर दिया है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे बोलो तो, दिस कलेक्शन सी इज ए कवरिंग ऑफ द सेट एक्स, ठीक है। अब देखो मैंने तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 चार्टो सेट लिया, बट एक बात सुनो स्टूडेंट्स, ये जो सेट है ना, ये जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है, इसमें मेंबर इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट होने का मतलब, सपोज ये जो चल रहा है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब तब जाके मुझे अगर इस कलेक्शन को, ठीक है, इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ क्या बोलो तो सेट्स का, ए आईज का कलेक्शन है, अगर मुझे इस कलेक्शन को इस एक्स का कवरिंग बोलना है, तो क्या होना पड़ेगा, इसके यूनियन में ऑल ए आईज का यूनियन में क्या होना पड़ेगा बोलो तो, एक्स कंटेंट होना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दैट मीन्स एक्स इज कंटेंट इन यूनियन ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मैंने बोला कि देखो ये इनफाइनाइट हो सकता है, बट तुम एक बात देखो तो, जब रियल लाइफ में करने जाओगे, तुम्हारा जो ग्राउंड जो था उसको तुम कवर करने के लिए मैथ्स यूज़ कर रहे हो। अब मुझे एक बात बोलो तो, तुम्हारा ग्राउंड कितना भी बड़ा ग्राउंड हो जाए, तो नंबर ऑफ मैथ्स जो होगा वो क्या होगा, 50 60 1000 2000 ऐसा कुछ ही होगा ना, 100 200 ऐसा कुछ ही होगा, क्योंकि रियल लाइफ में नंबर ऑफ मैथ तो फाइनाइट ही होगा ना। बट सेट के टाइम में वो बात नहीं है कि ये सेट तुम्हारा क्या हो सकता है बोलो तो, इनफाइनाइट एलिमेंट भी रह सकता है, मेंबर हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा कवरिंग ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो
कि तुम्हारा और एक डेफिनेशन जो है वो है तुम्हारा ओपन कवरिंग, ठीक है, ओपन कवरिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, ओपन कवरिंग में कवरिंग में क्या है देखो, तो पहले मुझे बोलो कवरिंग में हम लोगों ने क्या देखा। कवरिंग में देखा एक कलेक्शन ऑफ सेट्स, ये जो सी है कैपिटल इसके आर का सबसेट है, तो ये जो सी है कलेक्शन माने क्या है, सेट का कलेक्शन, तो ये कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, सच दैट क्या था, यूनियन ऑफ ऑल द सेट, ए कलेक्शन ऑफ सेट्स सच दैट यूनियन ऑफ ऑल द सेट कंटेंट क्या, कंटेंट एक्स, या फिर क्या बोल सकते हो कि एक्स इज कंटेंट इन यूनियन ऑफ ए आईज, ठीक है। तो देन हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट कलेक्शन माने जो सी है ये क्या होगा, इज ए कवर ऑफ एक्स। यही बोला था ना कि एक कलेक्शन को कवर कब बोला था। अब सुनो, ओपन कवरिंग का मतलब क्या है, ये जो कलेक्शन है, सेट का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन में जितना सारा सेट है ये सभी सेट अगर क्या हो जाए बोलो तो ओपन सेट हो जाए। ओपन कवरिंग में दो बात है, पहला तो है ओपन, ओपन का मतलब क्या है बोलो तो ओपन सेट, और दूसरा जो बात है कवरिंग, कवरिंग का मतलब क्या है, ये किसका कवरिंग है बोलो तो, एक कलेक्शन किसका कवरिंग है, कैपिटल एक्स सेट का, कैपिटल एक्स का कवरिंग। और कैपिटल एक्स का कवरिंग का मतलब क्या है, एक्स इज कंटेंट इन यूनियन ऑफ द ऑल द सेट्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन कवरिंग। तो कवरिंग में जितना सारा सेट है अगर वो ओपन सेट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कवरिंग, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको लिखो, वो तुम्हारा है, इसको ये कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ, सब कवरिंग। अब देखो जो डेफिनेशन है उसका नाम है क्या, सब कवरिंग का डेफिनेशन। एक बात सुनो स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन है ये इसका कवरिंग मैंने बोला ओपन कवरिंग बोलते हैं अगर सभी सेट ओपन हो, और कवरिंग के लिए ये कंडीशन था, ठीक है। तो एक्स इज एक्स कंटेंट इन दिस यूनियन, ठीक है। तो अब देखो सब कवरिंग में क्या होता है कि सपोज मानो कि ये जो कवरिंग था सी, इसमें से मैंने कुछ मेंबर लिया, ठीक है, इसमें से कुछ मेंबर मैंने लिया। सपोज मानो कि सपोज मैंने एक सेट लिया, देखो बोल्ड डी ले लिया, ठीक है। तो सपोज इसमें मैंने क्या लिया कि इसमें जो मेंबर ऑड पोजीशन है उसको ले लिया, अच्छा A1 लिया, A3 लिया, A5 लिया, ठीक है। और अगर ये जो मैंने सेट लिया ये क्या है बोलो तो, इसका जो मेंबर है यहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर ये जो कलेक्शन है माने इसका सबसेट ये क्या है, इस सी का सबसेट डी क्या है, डी इज द सबसेट ऑफ सी। अब देखो अगर ए कलेक्शन माने ये जो A1 A3 A5 वहाँ से जो आया था, अगर A1 A3 A5 अगर कैपिटल एक्स सेट को क्या कर दे, कवर कर दे, तो मैं क्या बोलूँगा, कवर करने का मतलब क्या है बोलो कि कैपिटल एक्स इज कंटेंट इन क्या होगा, A1 यूनियन A3 यूनियन A5 एंड सो ऑन। यही तो क्या देख पा रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ, A1 A3 A5 ये क्या किया, एक्स को कवर कर दिया, दैट मीन्स एक्स इज कंटेंट इन क्या बोलो, एक्स इज कंटेंट इन दिस यूनियन, इस कलेक्शन का यूनियन में कंटेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी एक कवर है, बट ये जो कवर है कहाँ से आया है, इस सेट का, ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन का सबसेट से आया है ना। तो तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, इस डी को जो बोल्ड डी है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ए सब कवर, ठीक है, सब कवर ऑफ क्या सी, ए कवर था और ए भी। जैसे मुझे एक बात बोलो, जैसे तुम सब ग्रुप, हम लोग जब ग्रुप में पढ़े थे तो सब ग्रुप किसको बोलते थे कि जो सेट ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसका ही कोई सबसेट अगर क्या करे, ग्रुप फॉर्म कर जाए तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, सब ग्रुप। सेम बात कि अगर कोई कलेक्शन कवर है किसी सेट का, अगर उसी कलेक्शन का कोई सबसेट अगर वो भी कवर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कवर हुआ इसको हम लोग इस कवर का सब कवर बोलेंगे, ठीक है। यही होता है तुम्हारा क्या, सब कवरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रियल लाइफ में सोचो, रियल लाइफ जो सोशल जो हम लोगों का लाइफ है उसमें क्या है, देखो कि सपोज हम लोगों ने क्या देखा था
कि जो ग्राउंड था, ग्राउंड को हम लोगों ने क्या किया था, मैट से क्या किया था, मैट से उसको ढक दिया था, कवर कर दिया था। अब सुनो, ऐसा भी तो हो, ऐसा अगर हो कि तुमने जब तुम मैट से उसको क्या कर दिए, तो उसको कवर कर दिए, कवर करने के बाद भी देखा कुछ मैट रह गया, उसको वापस ले जाने के अलावा तुमने क्या किया, सपोज उसको उस मैट को तुमने क्या किया, उसी के ऊपर, उस ग्राउंड में उसी के ऊपर मैट के ऊपर मैट रख दिया, कर सकते हो। ग्राउंड तो पहले से कवर था, सपोज मानो कि एक ग्राउंड को कवर करने में 50 मैट चाहिए और तुमने 60 मैट लाया था, ठीक है, तो बाकी 10 मैट वापस ना ले जाके तुमने क्या किया, बाकी 10 को उसके ऊपर ही दे दिया। तो मुझे बोलो तो पहले टोटल जो 60 मैट है वो तो ग्राउंड को कवर कर दिया, तो वो क्या हुआ, उस वो जो 60 मैट है वो क्या हुआ, कवर ऑफ द ग्राउंड। अब मैंने बोला कि अगर मैं 10 मैट को अगर उठा भी लूँ ना, तो 50 मैट ग्राउंड को कवर कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो 50 मैट क्या हो गया, सब कवर ऑफ द कवर, मैंने जो 60 मैट है, समझ पा रहे हो। तो वही बात है यहाँ पे। तो सब कवरिंग का मतलब क्या है कि कवर में से ही कुछ मेंबर आके अगर कवर कर जाए, माने एक्स को अगर क्या कर दे, माने एक्स अगर पूरा उसमें यूनियन में कंटेंट कर जाए, तो तब जाके मैं उसको क्या बोलता हूँ, सब कवर, ठीक है। सब कवरिंग जो है डेफिनेशन। अब देखो, अब जो डेफिनेशन आता है उसका नाम है फाइनाइट सब कवरिंग, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है फाइनाइट सब कवरिंग, ठीक है। फाइनाइट सब कवरिंग माने क्या है बोलो तो, जो सब कवरिंग है ना, नाम से ही मालूम चल जा रहा है। फाइनाइट सब कवरिंग का मतलब क्या है कि सब कवरिंग में जो मेंबर है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। सपोज मैंने बोला कि जो यहाँ पे जो मैंने लिया था उसके मेंबर लिया था, सपोज मैंने माना कि देखो कि यहाँ पे तुम्हारा 10 एलिमेंट है, सपोज A2 A3 से लेके A10 तक, अच्छा 10 मेंबर है। अब देखो सपोज ये 10 मेंबर ही सपोज एक सेट को जो है ना कवर कर जा रहा है, मीन्स एक्स इज कॉन्टेन इन यूनियन ऑफ, क्या बोलो, यूनियन ऑफ A1 A2 यूनियन A10। अगर ऐसा हो जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो सब कवर था ना, ये क्या है, इसमें फाइनाइट मेंबर है, तो इस कवर को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सब कवरिंग, ठीक है। तो सब कवरिंग में अगर फाइनाइट मेंबर है तो उसको हम लोग फाइनाइट सब कवरिंग बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो टोटल हम लोगों ने ये जो 4 डेफिनेशन देखा, कवरिंग ऑफ ए सेट बोलो या फिर कवर ऑफ ए सेट बोलो, ओपन कवरिंग देखा, सब कवरिंग देखा और फाइनाइट सब कवरिंग देखा। देखो अब तुम बोलोगे सर आपने तो कॉम्पैक्ट सेट पढ़ाने ये किया था, देखो कॉम्पैक्ट सेट पढ़ने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट में इसी का काम है, इसी लैंग्वेज को यूज करूँगा मैं, इसीलिए, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेट मैंने अभी बोला नहीं है, जस्ट मैंने उसका नाम लिया है, उसके बाद मैं उसका काम मैं करूँगा, उसको मैं अभी तक डिफाइन नहीं किया हूँ, इसको लगेगा, इसलिए मैंने पहले ये सब काम कर दिया। अच्छा तो देखो, तो फाइनाइट सब कवरिंग तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो असल में हम लोगों ने जो टोटल 4 डेफिनेशन किया, इसमें क्या क्या बोला बोलो तो एक बार देख लो। पहले तो मैंने बोला कि कवर ऑफ ए सेट क्या होता है, एक कलेक्शन, जो कलेक्शन किसका है, फैमिली ऑफ सेट का, माने सेट्स का, और जो क्या है एक सेट एक्स है जो आर का सबसेट है, इस कलेक्शन को इस एक्स का क्या बोलेंगे, कवर बोलेंगे। कब, जब ये एक्स कंटेंट इन क्या हो बोलो तो, यूनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डेफिनेशन ऑफ कवर ऑफ ए सेट, ठीक है। ओपन कवरिंग में क्या बोला कि अगर मेंबर सब क्या हो, ओपन सेट हो। सब कवरिंग में क्या बोला कि अगर मैं उस कवर में से कुछ मेंबर लेके अगर कवर क्रिएट कर पा रहा हूँ, मीन्स उसी का कुछ मेंबर लेके, ठीक है, तो तब जाके वो जो कवर होगा ना, माने उसका सबसेट, तब जाके जो कवर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कवरिंग। जैसे वर्ड वाला दिखाया था, या फिर इवन ले लो। और जब वो सब कवरिंग में नंबर ऑफ मेंबर क्या हो, फाइनाइट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सब कवरिंग, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका इलस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल लो,
देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि ठीक है, एक सेट लिया सी, ठीक है, सी सेट में तुम्हारा जो है वो क्या है, वो तुम्हारा एक कलेक्शन सी लिया -n से लेके n ओपन इंटरवल, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n इज ए इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। बोलो ये कलेक्शन है क्या, कलेक्शन ऑफ क्या, ओपन इंटरवल। तो बोलो तो यहाँ पे क्या क्या होगा, इसका मेंबर बोलो, -1 1, -2 2, -3 3, -4 4 एंड सो ऑन। बोलो चलते जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो कि ये जो कलेक्शन है ओपन इंटरवल का कलेक्शन है। अब मुझे बोलो तो मैंने तुमको पूछा कि ये जो कलेक्शन है ये क्या आर का सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसका क्या कवर होगा। कवर बोलने का मतलब क्या है बोलो तो, कि ये सारा मेंबर का अगर यूनियन करोगे तो ए क्या आर क्या उसमें कंटेन करेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो तो एक काम करते हैं, इसका पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, -2, यहाँ पे 2, -3, यहाँ पे क्या बोलो +3, ठीक है, -4 +4, ठीक है, इस तरफ ये कर दिया। अब देखो मुझे एक बात बोलो, पहला जो इंटरवल है ये क्या होगा बोलो तो, मैथ्स के हिसाब से सोचो कि ये तुम्हारा आर है, पहला इंटरवल क्या करेगा -1 से लेके 1, तो मैथ यहाँ तक रहेगा देखो, ठीक है। बोलो तो उसके बाद वाला क्या है -2 से लेके 2, ठीक है। तो एक बात बोलो तो स्टूडेंट्स, उसके बाद -3 से लेके 3 टोटल। तो बोलो तो ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन में तुम क्या देख पा रहे हो, मैथ्स के हिसाब से बोलो कि पहले तो -1 से 1 तक था, उसके बाद -2 से लेके 2, तो उसके ऊपर माने तुमने एक मैथ लाया, एक छोटा मैथ लाया, उसके बाद उससे एक बड़ा मैथ, उससे एक बड़ा मैथ। तो बोलो तो लॉजिकली बोलो तो इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम मैथ के हिसाब से सोचोगे तो क्या हो रहा है बोलो तो, एक गुंबद खड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक मैथ उसके ऊपर मैथ उसके ऊपर मैथ, वही तो कर रहे हो ना तुम। देखो -1 से लेके 1, -1 से लेके 1 देखो इसमें है, इसमें भी है, तो देखो जस्ट ये हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब मैथ का जो ये है ना वो बड़ा हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि ये क्या, ये जो कलेक्शन है ये क्या तुम्हारा आर का कवर होगा। मुझे एक बात बोलो तो, मैं अगर यहाँ पे यूनियन करूँगा n = 1 to infinity -n to n, ठीक है। अब बोलो तो ये आर को कवर कर पाएगा। अब देखो इसको ऐसे सोचो, आर को कवर करने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट रियल नंबर इसमें आएगा। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे कोई एक एलिमेंट दो कि जो इसमें नहीं है, तुम दे ही नहीं पाओगे। देखो सपोज तुमने मुझे 100 दिया, तो बोलो तो जब मैं इस मेंबर यहाँ पे इंटरवल जब 101 नंबर वाला लूँगा तो देखो तो वो 100 को क्रॉस कर जाएगा। सिमिलरली तुम अगर मुझे बोलोगे सर 100 करोड़ नंबर को आप क्रॉस करके दिखाइए, तो मैं क्या करूँगा 100 करोड़ 1 नंबर वाला इंटरवल ले लूँगा। तो असल में ये इंटरवल ये जो ये है ना, ये जो कलेक्शन है ये पूरा आर को कवर कर जाएगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर तुम मुझे दो, मैं उसको क्रॉस करके दिखा दूंगा, माने इसमें चला आएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर लास्ट में क्या होगा, मैंने तो काउंटेबिलिटी में बोला था देयर इज नो लास्ट, इस केस में लास्ट कोई नहीं होता है, ठीक है, चलते जाएगा ये। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो आर है ये क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ दिस, मान आर इसमें कंटेंट है। अब देखो रियल एनालिसिस में आर क्या है बोलो तो यूनिवर्सल सेट, तो इस केस में मैं इसको क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो तो तुम क्या देख पा रहे हो कि दिस कलेक्शन इज ए क्या, इज ए कवर ऑफ आर,
ठीक है। अब देखो जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, मुझे एक बार बोलो, ये जो कवर है, ये जो कलेक्शन है, मैं दैट मीन्स ये जो कवर है, इसका हर एक मेंबर क्या है बोलो तो? ओपन सेट। बोलो इसके हर एक मेंबर क्या है? A1 A2 A3 ये सब क्या है? ओपन सेट। ओपन इंटरवल जो ओपन सेट हम लोगों ने पढ़ा था, तो दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज ए ओपन कवर। ठीक है, दिस इज ए ओपन कवर। तो पहले तो मैंने क्या बोला? कवरिंग के बारे में बोला कि एक कवर है, और ये कवर कैसा है? ओपन कवर है। अब क्या आऊँगा? सब कवर के बारे में। अब देखो स्टूडेंट, सब कवर का मतलब क्या है? इसमें से कुछ मेंबर हटा के जो कवर आएगा, अगर वो कवर हो जाए तो उसको सब कवर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने तुमको बोला, सपोज मैंने तुमको बोला कि तुम क्या करो, तुम इसको पहले को और सेकंड को, पहले दोनों को हटा दो। ठीक है, तब जाके जो कलेक्शन आएगा वो मुझे बोलो तो, वो जो कलेक्शन आएगा, जो डी आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्या आएगा बोलो? ये दोनों को हटा के जो आएगा यहाँ तक आएगा, तो बोलो तो वो क्या कवर होगा? माने वो क्या तुम्हारा आर को कवर कर पाएगा? ऑब्वियसली करेगा। क्यों बोलो तो? कारण देखो -1 -2 ये जो हटाया, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट था ही, क्योंकि तुमने जो यहाँ इस कलेक्शन में क्या कर रहे हो बोलो तो? जस्ट एक के ऊपर एक तुम ये कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो। तो इसमें तुम अगर पहले भी दो एलिमेंट को अगर हटा भी दोगे ना, तो -3 और 3 ये तो उसको कवर कर देगा, ये भी कवर कर देगा। ठीक है, तो असल में तुम अगर दो मेंबर हटा दोगे ना, तब भी जाके जो कलेक्शन आएगा वो क्या होगा? वो कवर कर देगा। इसका मतलब उसका सब कवर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर मैं अगर पहले 100 मेंबर को हटा दूं तब भी होगा, क्योंकि जब -100 से लेके 100 तक तुम हटाओगे, मतलब तुम फाइनाइट कोई भी मेंबर हटा दोगे तो उसमें से तो कोई बड़ा होगा ना, उस बड़ा में के उससे बड़ा जो होगा वो तो पूरा कवर कर देगा। सपोज तुमने हटाया, देखो सपोज तुमने हटाया 1000 -1000, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि -1001 तो रह जाएगा ना, तो वो तो देखो, वो तो ए इंटरवल तो इससे भी बड़ा है, तो कवर कर देगा। ठीक है, देखो लॉजिकली बात सुनो, एक मैट था, तुमने एक छोटा मैट था, उसके ऊपर तुम मैट के ऊपर मैट बिछाए जा रहे हो। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो तो, नीचे वाला मैट अगर हटा भी लोगे तब भी तो कवर रहेगा ना। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो ग्राउंड में क्या कर रहा है? एक मैट रखा, उसके ऊपर दूसरा मैट रखा, फिर से क्या कर रहा है? उससे बड़ा मैट रख रहा है। वो पूरा दिन मान वही काम कर रहा है। तुम क्या बोलोगे? उसको पागल ही बोलोगे ना, क्योंकि एक ही मैट के ऊपर बार बार रखने से क्या हुआ? वही तो ये कर रहा है। ठीक है, मैट हम लोग क्या करते हैं? एक रखने के बाद उसके बगल में बैठाते हैं। ठीक है, तो देखो असल में ये जो सेट का कॉन्स्ट्रक्शन है ना, ये जो कलेक्शन में जो सेट का कॉन्स्ट्रक्शन है वो कैसा है बोलो तो? एक के ऊपर एक्सटेंड बड़ा हो जा रहा है वो। इसलिए पहले कुछ फाइनाइट मेंबर को अगर तुम हटा भी दोगे, पहले क्यों, कोई भी फाइनाइट मेंबर को अगर तुम हटा भी दोगे तो देखना क्या होगा बोलो तो? वो कलेक्शन तब भी एक कवरिंग हो जाएगा, कवर कर देगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने जस्ट ये किया। अब सोचो कि सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने जो ऑड वाला इंटरवल है, जैसे ए वाला, इसको हटा दिया, ऐसे हटा दिया, तब बोलो तो कवरिंग होगा? माने तो उसके केस में क्या आर को कवर कर पाएगा? मीन्स सब कवर होगा। अगर कवर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इस कलेक्शन का सब कवर हो जाएगा। तो आप देखो तो -2 -4 तो ये क्या करेगा बोलो तो? ये तब भी सब कवर हो जाएगा ना। जैसे तुमने -3 और 3 को हटाया, इसका काम ए कर देगा। ऐसे तो सभी जन करते जाएगा, क्योंकि इवन नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात है कि अगर तुम इसमें ऑड को हटा दोगे तब भी ये कवर कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका सब कवर हो जाएगा। अब सुनो तो स्टूडेंट्स, मैं अगर इसका 10 का जो मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल -10, -10, -20, जो इंटरवल है, तो उसको अगर मैं हटा दूँ, सिर्फ उसको ही रखूँ और बाकी सब अगर हटा दूँ, तो तब क्या होगा? तब भी होगा। देखो -10 10, -20 20, देखो तो ये जो है, ये क्या आर को कवर कर देगा? इसका यूनियन लोगे, देखो पूरा आर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम ऐसे 10 का मल्टीपल ले सकते हो, 2 का मल्टीपल ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो। तो ये जो मैनर मैंने बोला, इसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो देखो तो इस आर के लिए ये जो सी कवर था, इस कवर का कितना सब कवर आया बोलो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आर है, इस आर के लिए
एक कलेक्शन क्या था, कवर, और उस कवर का मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, देयर आर इन्फिनेटली मेनी, क्या, इन्फिनेटली मेनी सब कवर। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि अब तो सब कवर तो तुमको बोल दिया, अब देखो इसका क्या कोई फाइनाइट सब कवर है। फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या था कि उस कवर में क्या होगा, उस कलेक्शन में नंबर ऑफ मेंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा, माने इस कलेक्शन में से फाइनाइट मेंबर लेके तुमको इसको कवर करना है। देखो ये तुम्हारा कवर था, इसमें से फाइनाइट मेंबर लेना है, तो बोलो तो तुम जब इसमें से फाइनाइट मेंबर लोगे, तुम कोई भी फाइनाइट मेंबर अगर लोगे यहाँ से कि फाइनाइट मेंबर लोगे, तो मैं तुमको क्या बोलूँगा, उस फाइनाइट मेंबर में से कोई एक मेंबर है जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कोई एक मेंबर है जो सबसे बड़ा होगा। सपोज वो जो सबसे बड़ा मेंबर है, सपोज मैंने बोला 500 माइनस 500 500, ये सबसे बड़ा इंटरवल है तुम्हारा सपोज। ठीक है, तो बोलो तो अगर तुम्हारा फाइनाइट मेंबर का कलेक्शन में अगर ये सबसे बड़ा है, तो मैं तो बोल सकता हूँ इसके बाद जो बड़ा बड़ा ये है वो तो तुम्हारे आर को कवर ही नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? तो दैट मीन्स इस कवर के लिए, ये तो कवर है, ये किसका कवर है, दिस इज द कवर ऑफ आर, ये तुम्हारा आर का कवर है। ये किसका कवर है, ये आर का कवर है। इसका कितना सब कवर है, इन्फाइनेटली मेनी, क्या है बोलो तो, इन्फाइनेटली मेनी सब कवर है। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे कोई फाइनाइट सब कवर है, फाइनाइट सब कवर इसका नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको यहाँ पे एक काम बोल रहा हूँ, बोलो एक बात मैं बोल रहा हूँ, तुम मुझे बोलना कि ट्रू फॉल्स के हिसाब से बोलना। अच्छा देखो क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दिस ओपन कवरिंग क्या बोलो, सी ऑफ आर हैज़ नो फाइनाइट सब कवरिंग। ठीक है, बोलो ये स्टेटमेंट मैंने जब तुमको दिया, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दिस ओपन कवरिंग सी, ये जो ओपन कवरिंग सी है आर का, हैज़ नो फाइनाइट सब कवरिंग। ठीक है, बोलो ये क्या है, मैंने क्या बोला था, फाइनाइट सब कवरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बोलो तो, नो फाइनाइट सब कवरिंग, ये क्या है, ट्रू। ठीक है, अब देखो और एक दे रहा हूँ कि दिस ओपन कवरिंग सी ऑफ आर, लिखो दिस ओपन कवरिंग सी ऑफ आर हैज़ नो सब कवरिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है जस्ट तुमको ट्रू फॉल्स बोलना है। अच्छा, तो कि ये जो सी है कलेक्शन, ठीक है, ये जो कवर है आर का, इसका क्या कोई बोल रहा है कि हैज़ नो सब कवरिंग, कि बोल रहा है कि इसका कोई सब कवरिंग नहीं है, ये क्या ट्रू है? देखो अभी हम लोगों ने क्या दिखाया है, इसका तो इन्फाइनाइटली मेनी क्या है, सब कवरिंग है, बट वो जो सब कवरिंग है वो क्या है, इन्फाइनाइट सब कवरिंग, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो तो, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कारण सब कवर तो है इसका, और वो सब कवर कितना है, इन्फाइनाइट है, बट फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, फाइनाइट सब कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा देखो नंबर टू देखो, ये जो सेट हो गया, अब देखो इसमें देखो स्टूडेंट्स, नंबर टू ठीक है, देखो एक सेट लिया मैंने, बोर्ड ये क्या एक कलेक्शन है, देखो क्या कि ओपन इंटरवल n कॉमा n प्लस 2 सच दैट n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर है। अब देखो तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मेंबर आएगा वो क्या आएगा, -2,0 -1, क्या 1 0,2, ठीक है, 1, क्या 3 2,4 एंड सो ऑन। ठीक है,
एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा क्या पिक्चर है देखो, ये तुम्हारा क्या है 0, ये तुम्हारा है -1, ये तुम्हारा है -1 में थोड़ा इस साइड में लिखा। अच्छा -1 -2, ठीक है, -3 और इस साइड में 1 2 3 4। देखो स्टूडेंट्स, पहला जो इंटरवल है -2 से लेके 0 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे दिया -2, देखो मैं समझाने के लिए कि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, आधा दिया मैंने -2 से लेके 0 ए ओपन इंटरवल, ठीक है। और जो तुम्हारा -1 से 1 है ना, उसको ऐसे दिया देखो, ठीक है। बोलो, यहाँ से लेके -2 से लेके 0 ये होगा और -1 से लेके 1 होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है बोलो तो 0 से लेके 2, माने यहाँ से लेके बोलो यहाँ तक 0 से लेके 2, और उसके बाद वाला क्या है बोलो तो 1 से लेके 3 तक, ठीक है। उसके बाद बोलो 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो देखो ऐसे मैंने ये कर लिया। अब देखो तो स्टूडेंट्स, अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये जो कलेक्शन है ओपन इंटरवल का, क्या देख पा रहे हो, इसका जो मेंबर है देखो, अगर देखोगे तो कि मिड पॉइंट के हिसाब से देखो तोड़ा गया। इसका मिड पॉइंट क्या है -1, तो देखो -1 1। अब इसका मिड पॉइंट क्या है 0 0 to 2, माने इसका जो पार्ट है उसके बाद वाला पार्ट उसके आधा पार्ट पे आया है, इतना तक। अब देखो मैं अब तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन अब क्या है बोलो तो यहाँ पे सेट्स है, ओपन इंटरवल है। अब मुझे बोलो तो ये जो कलेक्शन है ये क्या आर को कवर कर पाएगा, आर को कवर कर पाएगा बोलो। क्योंकि मैं यहाँ से बोलो तो मैं अगर यूनियन कर लूँगा, मैं अगर यूनियन लूँगा क्या बोलो तो n किसके लिए, z के लिए, किसके लिए बोलो n,n+2, तो बोलो तो ये जो यूनियन आएगा ये क्या आएगा, ये आर ही आएगा ना। देखो सभी जन को कवर कर जाएगा, कोई भी तुम मुझे ये दो, कोई भी रियल नंबर दो, देखो कवर कर जाएगा, ठीक है। अब जो बात है देखो, कोई भी रियल नंबर तुम 1 कहाँ पे बोलो तो स्टूडेंट्स, एक बात बोलो तो 1 कहाँ पे है 1, देखो बहुत जन को लग सकता है 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं है, ये तो ओपन इंटरवल है। 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, देखो 0 और 2 के बीच में। देखो यहाँ पे जो इंटरवल है ना, हर एक इंटरवल में अगर तुम इस तीनों, ये जो 3 इंटरवल है, सिर्फ ये तीनों को अगर देखने जाओगे, ये तीनों में पहले देख लो इसमें देखने में देखो 0 यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे भी नहीं है। 1 जो है ना, 1 यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे है। यहाँ पे एक जो कॉन्स्ट्रक्शन है ना, एक कलेक्शन का जो सेट का कॉन्स्ट्रक्शन है, इस जो इंटरवल है ना, उस इंटरवल का मिड पॉइंट उसमें प्रेजेंट है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं है। जैसे इसका मिड पॉइंट क्या है -1, तो -1 सिर्फ इसी में है, बाकी में नहीं है। इसका मिड पॉइंट क्या है 0, तो 0 सिर्फ इसी में है, बाकी में नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ हर एक इंटरवल के लिए बोल रहा हूँ। इस इंटरवल में खासियत क्या है, इस इंटरवल का खासियत है, इसमें -1 जो है ना, -1 जो रियल नंबर है उसको कवर कर सकता है सिर्फ यही इंटरवल, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सिमिलरली 0 को कवर कर सकता है यही इंटरवल, 1 को कवर कर सकता है यही इंटरवल, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। तुम देखो ना, ठीक है। -1 से लेके 1 इसके बीच में 0 है, और 0 यहाँ पे भी नहीं है, 0 यहाँ पे भी नहीं है, और वो सामने चला गया, ये लेफ्ट में चला गया। तो एक खासियत है तुम्हारा यहाँ पे। तो पहले मुझे बोलो ये सब का जो यूनियन है वो तो आर आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो ए है, ए क्या है, एक बोलो तो ए क्या है, ए इज द, बोलो ए इज ए ओपन कवर। ओपन कवर क्यों, ओपन सेट है, तो मैं ए को क्या बोल सकता हूँ यार, ए इज ए, बोलो ए क्या है, ए इज ए ओपन, ए इज ओपन कवरिंग ऑफ क्या, ऑफ आर, आर का ओपन कवरिंग हो गया। अब सुनो, अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, देखो पहले तो कवर का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद ओपन कवरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया।
4 तो डेफिनेशन था, और अब क्या है, सब कवर। अब बोलो तो सब कवर में मुझे एक बात बोलो कि सब कवर में क्या था कि जो कवर है उसमें से कुछ एलिमेंट हटा के अगर जो सेट आएगा, जो कलेक्शन आएगा, वो कवर होना पड़ेगा। अब एक बात सुने स्टूडेंट्स, इस कलेक्शन में किसी को तुम हटा नहीं सकते हो। क्यों? देखो, एक कलेक्शन तो तुम्हारा कवर है, और हर इस कलेक्शन में जो जो मेंबर है ना, हर एक मेंबर में क्या है बोलो तो, सब में एक खासियत है कि उसका मिड पॉइंट सिर्फ उसी में आता है। इस हर एक इंटरवल में क्या है बोलो तो, जो उसका मिड पॉइंट है ना, वो रियल नंबर सिर्फ उसी में आता है। सपोज तुमने -1 और 1 को हटा दिया, सपोज इस इंटरवल को तुमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक इंटरवल को तुमने रिमूव कर दिया, तो देखना ये तुम्हारा आर आप उसमें कॉन्टेंट नहीं करेगा, माने आर इक्वल टू ये नहीं होगा, माने जो कलेक्शन आएगा ना वो कवर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कारण इसका मिड पॉइंट 0 था, और 0 क्या है, 0 इसका मिड पॉइंट है, तो 0 को सिर्फ यही कवर कर रहा था, 0 को सिर्फ क्या कर रहा था, यही कवर कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका कोई सब कवर ही पॉसिबल नहीं है। इसका कोई क्या पॉसिबल नहीं है, सब कवर पॉसिबल नहीं है। सब कवर के लिए क्या चाहिए तुमको, तो कुछ मेंबर को हटाना पड़ेगा, तभी तो सब कवर बनेगा ना। तो इसको तुम देखो, मेरे बोलने का मतलब है, इस कलेक्शन में क्या खासियत है कि इसका हर एक इंटरवल में उसका मिड पॉइंट प्रेजेंट है, और एक भी सेट को अगर हटा दोगे ना, तो उसका उसमें जो मिड पॉइंट था उसको तो कवर सिर्फ वही कर रहा था उस रियल नंबर पे। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक होता है ना कि इसमें हर एक इंटरवल इंपॉर्टेंट है, तो सेम हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक इंटरवल को तुम हटा दिया तो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे हम लोग का रियल लाइफ में भी होता है, देखना कि कोई फ्रेंड में कोई फ्रेंड है, जो एक फ्रेंड है कि एक चीज़ में स्पेशलिस्ट है, कि वो काम तो सिर्फ वही कर पाता है। तो जस्ट उसको समझाने के लिए मैंने ये बात बोला कि क्या, कि इस हर एक इंटरवल में क्या है बोलो तो इंपॉर्टेंस है, किसी को तुम हटा नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये तो कवर है, ए इज एन ओपन कवरिंग ऑफ आर, बट दिस ओपन कवरिंग, ये जो ओपन कवरिंग है इसका कोई क्या नहीं है बोलो तो, सब कवर नहीं है। लिखो, ये जो ए ओपन कवर हुआ तुम्हारा आर का, तो मैं यहां से लिखूंगा, देखो, दिस ओपन कवरिंग ए हैज नो सब कवरिंग। ठीक है, तो इसका कोई भी क्या नहीं है, सब कवर नहीं है, क्योंकि एक भी अगर इंटरवल तुम हटा दोगे, एक भी मेंबर हटाने से क्या होगा बोलो तो, उसको कवर नहीं कर पाएगा वो। तो सिमिलरली अब मुझे एक बात बोलो तो स्टूडेंट्स, देखो मैंने तो पहले कवर बोला, उसके बाद ओपन कवर बोला, और यहाँ पे क्या है, इसका कोई सब कवर नहीं है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, ये जो तुम्हारा कवर है इसका क्या कोई फाइनाइट सब कवर है? अब देखो, फाइनाइट सब कवर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बोलो तो, कारण इसका तो कोई सब कवर ही नहीं है, तो फाइनाइट सब कवर कैसे आएगा? ठीक है, तो देखो, पहले देखो दोनों एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, पहले जो एग्जाम्पल था ना उसमें भी ओपन कवर था, इसमें भी ओपन कवर है, बट इसमें क्या था बोलो तो, इसमें सब कवर तो था बट इसमें सब कवर नहीं है। इसमें जो सब कवर है वो कैसा है, इसमें जो सब कवर है, नंबर ऑफ सब कवर कितना है, इनफाइनाइट। इसमें सब कवर कितना है, एक भी नहीं है। इसमें जो सब कवर है, इसमें क्या कोई फाइनाइट सब कवर था? नहीं था। इस सी का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं था, और इसमें तो सब कवर ही नहीं है, तो फाइनाइट सब कवर कैसे आएगा? ठीक है, तो ये था तुम्हारा जो मेन जो हम लोगों का काम। अब जाके हम लोग कॉम्पैक्ट सेट का जो डेफिनेशन है उसको ये करेंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको बोलेंगे। ठीक है।